112 कर दे। 112 कर दिए भाई। अरे रुक जा, तेरे को बहुत पैसे चाहिए ना, हम देंगे अपने पैसे। कर दे लाइव बंद, कर दे ना तू लाइव चलाने दे यार, इसकी ऐसी की तैसी गौ माता तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो 2 वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक शख्स नजर आ रहा है पहले वीडियो में, जो कि गाय को अपनी प्लेट से कुछ खिला रहा है, और दूसरा वीडियो भी इसी शख्स का है जिसे कुछ युवक घेर कर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। दोनों ही वीडियो में जो शख्स है उसका नाम ऋतिक चांदना है, और ऋतिक अपने एक वीडियो में नजर आ रहा है कि वो गाय को चिकन मोमोज खिला रहा है। उसकी प्लेट में जो खाने की चीज रखी है वो चिकन मोमोज है और वो गाय को खिला रहा है। दूसरी वीडियो में कुछ लोगों ने उसे घेरा हुआ है और उसकी पिटाई कर रहे हैं। अभी पूरा मामला क्या है आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल ये वीडियोस गुरुग्राम के हैं, और ऋतिक चांदना नाम का एक स्ट्रीमर है जो ऑनलाइन एप्स जहां पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसी तरह की एक ऐप को वो इस्तेमाल करता है। और इसी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लोग एक दूसरे को अलग अलग चैलेंजेस देते हैं। तो इस ऋतिक चांदना, जो कि डोपरमैन के नाम से फेमस है, इसे एक चैलेंज मिला कि तुम्हें मोमोज खाने हैं। और जब इसने 2 प्लेट मोमोज एक खा चुका था, तीसरी प्लेट मोमोज एक खा रहा था, लेकिन इससे खाया नहीं गया, तो इसने वो मोमोज वहां से गुजर रही एक गाय को खिला दिए। गाय इसके पास आती है और फिर ये उस गाय को मोमोज खिला देता है। अब ये चिकन मोमोज हैं और इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और किसी तरह से ये गुरुग्राम के गौरक्षकों तक पहुंच गया। अब गौरक्षकों ने कैसे इस शख्स के साथ मारपीट की, कैसे इससे माफी मंगवाई और कैसे ये मामला पुलिस तक पहुंचा, वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें ऋतिक चांदना नाम का ये स्ट्रीमर गाय को चिकन मोमोज खिला रहा है। कुत्ते वाले मोमोज तो, कुत्ते वाले तो नहीं है, पूछूं कुछ कौन सी मीट, कौन सी मीट क्या है, कौन सा? भैया हुए हो रहे हैं, इनमें चिकन ही है ना? चिकन ही है, कंफर्म्ड भाई, कंफर्म चिकन ही है। कोई आगे गंदे खतरनाक वाला आ गया, भागो भाई, ये भाई खतरनाक है, ये अब खतरनाक है, ये वाला खतरनाक है। चिकन ही है, चिकन ही है, चिकन ही है। यार क्या मेरे से नहीं खाया जा रहा यार, तुम खाने वाले चैलेंज बकवास होते हैं, आई हेट दिस, बकवास है भाई, कौन खाता है यार? 16 मोमो हो चुके हैं, 16 मोमो। रुक जाओ, करता हूँ, 16 करता हूँ। डकार ले रहा हूँ, डकार ले, हजम कर रहा हूँ, रुक जाओ। हो गया, हजम हो गया। बकवास भाई, I'm done with this. क्या बोले मैं खाना, खाने के लिए, खाने के भाई, खा ले। खा ले कोई ना, मेरे से नहीं खाया जा रहा यार। Can't eat this man. कोई बात नहीं बेटा, खा ले, खा ले, खा ले, कोई चक्कर नहीं, खा ले, खा ले। पनीर है, पनीर खा ले। इट्स ऑल गुड, खा यार, तू आराम, तू खा भाई, मेरा तो होगा भाई, मेरे से नहीं हो रहा यार। ऋतिक चांदना गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में रहता है, और इसका ये गाय को चिकन खिलाने का वीडियो गोरक्षकों तक पहुंच गया। और फिर चमन खटाना, जो कि खुद को गोरक्षक बताता है, वो कुछ लड़कों के साथ इसका एड्रेस निकालता है, इसके घर के बाहर पहुंचता है, जहां एक इसके घर के परिवार का सदस्य पहले से मौजूद है। उससे बातचीत कर रहे हैं ये लोग खड़े होकर, फिर कहते हैं कि उसे बाहर बुलाओ। काफी देर ये उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं। चमन खटाना, वो अपना नाम बता रहा है शख्स, जो कि गौरक्षक है, और उसके साथ कई ऐसे लड़के नजर आ रहे हैं जो कि उसी के ग्रुप का हिस्सा है। ये तमाम लोग ऋतिक चांदना के घर के बाहर इकट्ठा हुए और फिर इसे बाहर बुलाया। ऋतिक चांदना को उसके परिवार का सदस्य अपने साथ बाहर लेकर आता है, जिसमें तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋतिक चांदना डरा हुआ है। वो घर से बाहर निकलते ही हाथ जोड़ने लगता है, माफी मांगता है, जय श्री राम बोलता है। लेकिन ये तमाम लोग उसे बुलाते हैं, उससे पूछते हैं और एक तरीके से उसे खूब जलील करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, और उसे उसी के उस चैनल पे जहां पे वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है, उसी ऐप पे लाइव आने को बोलते हैं, यूट्यूब पर लाइव आने को बोलते हैं, और कहते हैं कि अब तू अपने इस चैनल पे लाइव जाकर माफी मांग,
कि तूने गाय के साथ ये किया है। और साथ ही चमन खटाना नाम का ये शख्स तो ये भी कहता है कि हमें पता है तुझे कौन फंडिंग करता है, तुझे जो है मुस्लिम लोगों से फंडिंग आती है ये सब करने की, इसलिए तू ये कर रहा है। तो इस तरह की बात भी, इस तरह के आरोप इन लोगों ने इस पर लगाए हैं ऋतिक चांदना पर। तो ऋतिक चांदना को उसके घर से बाहर बुलाया गया, उससे माफी मंगवाई गई। अब यहां तक तो लग रहा था कि ठीक है, माफी मंगवा दी है, मामला खत्म हो गया है, लेकिन नहीं। जब लाइव स्ट्रीम करने की बात कही गई कि लाइव आकर माफी मांग, तो लाइव आकर माफी मांगी, और जैसे ही ऋतिक चांदना ने अपना लाइव बंद किया तो इन गोरक्षकों ने एकाएक उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसे लात घूंसे मारे। सबसे पहले चमन खटाना ने उसे जोर का थप्पड़ मारा, इसके बाद वो जमीन पर गिर गया और फिर उसे इन तमाम लड़कों ने मिलकर पीटा। और इस दौरान ऋतिक चांदना के साथ जो उसके परिवार का सदस्य था उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसे खूब पीटा। उसकी एक तरीके से अच्छी मरम्मत जो है वो की गई है। अब इस पिटाई के बाद इन गोरक्षकों ने 112 पर फोन किया और फिर इसे 112 की गाड़ी आती है, उसमें बिठा दिया जाता है, पुलिस इसे लेकर चली गई। और गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस शख्स के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब उसे फिलहाल हिरासत में लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि गोरक्षकों ने इस तरह से ये क्यों किया, और क्यों इस शख्स ने, जो कि एक लाइव स्ट्रीमर है, उसने गाय को चिकन मोमोज खिलाए। सवाल दोनों ही बातों पर उठ रहा है। क्या चिकन मोमोज खिलाना किस तरह का कोई कानूनी अपराध है, इस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन है, कोई किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है। हालांकि धार्मिक भावनाएं भड़काने की जो बात है वो गुरुग्राम पुलिस कह रही है कि उसी के तहत हमने केस भी दर्ज किया है और इसे हिरासत में लिया है। लेकिन आप गोरक्षकों का तरीका देखिए कि इसकी लोकेशन ढूंढी जाती है, इसे डराया जाता है, इसे घर के बाहर बुलाया जाता है, वहां ये माफी मांगता है और हाथ जोड़कर कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके इसकी बुरी तरह से पिटाई की जाती है और फिर इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। यानी कि पहले न्याय जो है वो गोरक्षकों ने किया और उनका न्याय आपको दिख रहा है कि माफी मंगवाओ और फिर उसकी पिटाई करो। ये उनके न्याय का तरीका है, जो कि गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है कि आखिर कोई इसी तरह से किसी को पीट रहा है और फिर उसे पुलिस वाले आकर ले जाते हैं, तो फिर ये पुलिस वाले क्यों उसे लेकर जा रहे हैं? उनका जो सारा न्याय करने का जो एक जिम्मा है, जो ठेका है, वो तो गोरक्षकों ने ले रखा है, तो फिर वही इसका न्याय कर देते। क्यों इस शख्स को पुलिस को सौंपा गया और क्यों नहीं पुलिस ने उन तमाम गोरक्षकों को रोका या फिर बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर वो कैसे इस तरह से किसी पर हाथ उठा सकते हैं? यदि ऋतिक चांदना ने कानूनी तौर पर गुनाह किया है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का उस पर जो आरोप है, उसमें उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कानूनी तौर पे होगी, पुलिस करेगी। लेकिन गोरक्षकों को यह अधिकार किसने दिया है कि वो इस तरह से किसी की मार पिटाई करे? अब ये भी सवाल उठ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि जब गाय कूड़ा और पन्नियां खा रही होती है, प्लास्टिक खा रही होती है, तब किसकी गलती होती है? ये गोरक्षक तब किसको जाकर पीटेंगे? तो इस पूरे इंसिडेंट के दो अलग अलग पहलू है, लेकिन अंत में हम आपको इस पूरे वीडियोस के साथ छोड़ जाते हैं, जो कि आप देखिए किस तरह से इसके घर के बाहर ये गोरक्षक इकट्ठा हुए, इसे बाहर बुलाया, इसे मारा पीटा, इससे माफी मंगवाई और फिर इसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया, जहां से पुलिस इसे लेकर चली गई। ये वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। जो क्या वालों की रेट बढ़ गई रात में। सॉरी है कि मैंने वीडियो में कर दिया, चिकन नहीं खिलाया, मैंने वीडियो में कर दिया, मैंने वीडियो में नहीं खिलाया, सच बोल, सच तो करे। जलेबी मार्केट में हाँ वहाँ खिला दिया, यूं कैसे कर नहीं खिलाया? खिला दिया। गौ माता से माफी मांगता हूँ, लोग अरे भाई जो इसका हिमायती हो ना, हमारे दोहरा दियो, चमन नाम है मेरा, ठीक है? मेरी आईडी खोल के देख लियो, चमन खटाने के नाम से। जो इसके पैसे घेर दियो भाई, बोल भाई, बोलता चल, सॉरी बोलता चल। सॉरी गौ माता को सॉरी है। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तस्करों ना भगड़ने फिर शर्माई कहाँ है? आगे बैठी यार, एक काम करो, मत मंगाओ भाई, मत दे। हाँ चलो, भाई 112 करते हैं, 112 कर दियो भाई। अरे रुक जा, तेरे का बहुत पैसे चाहिए ना, हम देंगे अपने पैसे। कर दे, लाइव बंद कर दे ना, तू लाइव से लगना यार, इसकी ऐसी की तैसी गौ माता से
जब तो ना गई तो बच्चा लग रहा है